नमस्कार दोस्तों, सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो क्यों इतना नुकसान उठा रहे हो भाई साहब? अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कहीं और जाओगे तो एक ही इन्फॉर्मेशन 10 वीडियो के अंदर मिलती है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलेगी और सारे अपडेट्स भी आपको यही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि एलएलपी में एडिशनल फीस में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आप प्रैक्टिसिंग हैं या आप अगर आपकी अपनी एलएलपी है तो आपको ये पता चला होगा कि कुछ समय से एलएलपी के फॉर्म फाइल करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इनका कोई अपना आरओसी का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, कोई वर्जन 2 से वर्जन 3 में जा रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि सरकारी सॉफ्टवेयर आसानी से बनकर तैयार नहीं होता। रुला रखा है, फॉर्म फाइल नहीं हो रहा है, इसीलिए अब मजबूरी में आकर सरकार ने एलएलपी में एडिशनल फीस माफ की है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सारी जो फॉर्म्स हैं, अगर आपने कोई पुराने फॉर्म्स भी फाइल नहीं किए हैं तो उस पर भी आपकी एडिशनल फीस नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेड पीरियड के फॉर्म्स अगर कोई कवर होते हैं वही इसके अंदर आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा क्यों अननेसेसरी किसी और की एडिशनल फीस आप पे करवा रहे हो। तो भैया शुरू करते हैं आगे, और मैं आपको इसमें नोटिफिकेशन ही बताऊंगा कि भैया आखिर क्या नोटिफिकेशन सरकार ने इशू किया है, उस नोटिफिकेशन के साथ भाई उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए साहब, एमसीए वेव ऑफ एडिशनल फीस फॉर डिले फाइलिंग ऑफ इवेंट बेस्ड ई फॉर्म बाय एलएलपी। अब ये इन्होंने सर्कुलर नंबर जो दिया है दोस्तों, मैं यहां से ही शुरू करता हूं कि इन्होंने जो सर्कुलर दिया है, सर्कुलर नंबर दिया है 6/31 मई 2022 का, यानी कि सर्कुलर नंबर जो है आपका 6/2022 है, जो कि 31 मई 2022 को इश्यू हुआ था। और इन्होंने ये कहा है कि जी जो एलएलपी विच आर ड्यू ऑन एंड आफ्टर 25 फेब टू 31 मई अप टू 30 जून 2022, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी फॉर्म्स जिनकी ड्यू डेट 25 फरवरी या उसके बाद आ रही थी और 31 मई तक जिनकी ड्यू डेट थी, उनकी डेट, उनको अगर आप फॉर्म आप फाइल करते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं पे करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई फॉर्म ऐसा है जिसकी ड्यू डेट 25 फरवरी से पहले की थी तो उसके ऊपर ये वेव ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा, उन्हें लेट फीस पे करनी पड़ेगी। हाँ, यदि किसी फॉर्म को फाइल करने की जो लास्ट डेट सपोज 31 मार्च थी, आप नहीं फॉर्म फाइल कर पाए, तो आप अगर 30 जून तक कर देते तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। इसी प्रकार से सपोज किसी की ड्यू डेट आपकी 31 मई 2022 थी, आप नहीं कर पाए, 30 जून तक आप कर सकते हो। लेकिन सपोज एलएलपी का फॉर्म जिसकी ड्यू डेट थी आपकी 31 दिसंबर और आपने उसे फॉर्म को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में कोई भी लेट फीस माफ नहीं होगी, क्योंकि आपने गलती की तो उसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी, सरकार गलती करेगी तो भैया वो अपनी लेट फीस आपकी माफ कर देगी। और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा भी था कि मैं आपको सर्कुलर भी बताऊंगा, तो देखिए सर्कुलर क्या है। अब एक सर्कुलर देखते हैं। ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है, रिलैक्सेशन इन पेइंग एडिशनल फीस इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑल द इवेंट्स बेस्ड ई फॉर्म्स सो एंड सो। तो इसके बारे में हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये सर्कुलर है, सर्कुलर इशू हुआ था 6/2022 से सर्कुलर नंबर है, 31 मई 2022 को सर्कुलर इशू हुआ। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस वेबसाइट के थ्रू मैं इसको आपको बता रहा हूं वह है taxfinman.com। तो आप इस वेबसाइट पे भी जाकर के लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।